हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए टिम टिम बिस्किट खाने के लिए मेरे से लिया था और सारा बिस्किट तोड़ फोड़ के इसने चूर दिया है और उसी को उठा उठा के खा रहा है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी हम लोग चल रहे हैं छत के ऊपर घूमने, क्योंकि 1-1.5 महीने हो गए और हम लोग छत पे नहीं गए घूमने के लिए। तो ये देखिए बाबू ने भी चप्पल पहन लिए हैं तो चल रहे हैं छत पे। तो अब आ चुके हैं हम लोग छत पे और ये देखिए छत पे स्पेस कितना कम है और उतने में ही सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा। और पहले जब गर्मी का टाइम था तो मैं टिम टिम को डेली लेके आती थी, और अब जब ठंड का मौसम आया है तो तब से मैं बाबू को लेके नहीं आई हूँ। और बाबू को छत पे लाए 1 से 1.5 महीने तो हो ही गए हैं लगभग। और ये देखिए तुरंत भाग के कहाँ पे चढ़ गया। तो बस इसी चीज़ का डर लगा रहता है मुझे जब इसको छत पे लेके आती हूँ, क्योंकि इधर उधर भागने लगता है और स्पेस भी बहुत कम है और कुछ भी उठा लेता है हाथ में। ये देखिए लकड़ी उठा के खेलना शुरू कर दिया। और आप में से कई लोग सोचेंगे कि जब स्पेस कम है, ऐसा करता है बाबू, तो छत पे क्यों लेके जाती हो। तो इसलिए मैं छत पे लेके आई हूँ, क्योंकि इसको मैं बाहर लेके घुमा नहीं सकती, बाहर लेके जा नहीं सकती अकेले। तो बच्चे घर में रह रह के उसका भी मन चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है। तो जिस वजह से अगर बच्चे को थोड़ा सा भी बाहर घुमा दिया करो या फिर बाहर नीचे कहीं भी अगर घुमा देती हूँ तो इसका मूड फिर सही रहता है। तो इस वजह से मुझे लाना पड़ता है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और थोड़ी ही देर बाद ये भी आ गए थे ऑफिस से, एक 1-1.5 घंटे बाद। तो अभी हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और ये ऑफिस से देखिए आ चुके हैं। और इनके ऑफिस से आने के बाद दूध वाला भी दूध दे के चला गया, तो मैंने एक साइड दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और एक तरफ बना रही हूँ मैं शाम का नाश्ता। तो शाम का नाश्ता मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि दोपहर का चावल थोड़ा सा बच गया है तो मैं उसी को फ्राई कर देती हूँ, तो ये नाश्ता कम खाना हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लिए हैं, जीरा डाल के, जीरा का छौंक लगा के। और 2 अंडे रखे थे तो मैंने सोचा चलो अंडे वाला फ्राई राइस बना देती हूँ। तो इस वजह से मैंने इसमें दोनों अंडे फोड़ के डाल दिए हैं। और यहाँ पे जैसे अंडे की भुर्जी बनती है तो उसी तरीके से बस सारा प्रोसेस वही रहेगा। तो अंडे को मैं यहाँ अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी जितना मुझे खाना होगा। तो थोड़ा सा ही चावल रह गया था और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और बस हल्दी ही मैंने डाला है और नमक, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने। उसके बाद ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं। तो इतना चावल बच गया था, मैं दोपहर में खाना नहीं खाई थी जिस वजह से चावल बच गया। तो अभी देखिए ये फ्राई राइस थोड़ा देर इसको भून लूँगी अच्छे से, तो ये बन के रेडी हो जाएगा। और साथ ही मैं थोड़ी देर बाद रोटियां भी सेक ली, क्योंकि फिर जब बना ही रही थी तो सोचा कि चलो रात का खाना भी साथ ही बना ही देती हूँ। तो मैंने रोटी और गोभी की भुजिया बनाई है खाने में। और ये देखिए ये कर रहे हैं अपना काम, ऑफिस से आने के बाद भी लगे पड़े हैं। और फिर ये देखिए मैंने लगा दिया नाश्ता। तो ये आ जाइए आप लोग भी खाने अंडे की भुर्जी वाला फ्राई राइस, अंडे वाला फ्राई राइस। तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत यमी था। और ये देखिए नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं उधर थाली धोने के लिए चली गई और इसको कहाँ से ये तेल का डब्बा मिल गया और बेड पे आके इसने अपने पैरों पे पूरा तेल लगा लिया है, पूरा उछल के ढक्कन खोल के, और बेड पे भी तेल गिरा दिया। टिम टिम, ए टिम टिम, टिम टिम, क्या किया ये, क्यों गिराया तेल। लाओ डब्बा लाओ, क्यों गिराया। सॉरी बोलो, दोनों हाथ से बोलो, दोनों हाथ से कान पकड़ो, बोलो सॉरी, एक हाथ से नहीं, बोलो सॉरी बोलो।
सिर्फ एक कान पकड़ेगा, एक कान छुएगा, दोनों कान छुओ। तो अभी आप लोगों ने देखा ना, जब मैं उसको सॉरी बोलने के लिए बोली तो वो अपने पैरों पर से तेल उठा के मुझे दे रहा था कि ले लो, मेरे पैर के ऊपर से तेल ले लो तुम। तो और उसके बाद ये देखिए, ये डब्बा खाली ही था, वैसे इसमें थोड़ा ही तेल था और सारा इसने उछल ही दिया है, तो फिर मैंने इसको खेलने के लिए दे दिया। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन सुबह। तो ये सुबह की क्लिप है और मैं अभी नहा धो के आ चुकी हूँ और ये कर रहे हैं बाबू को रेडी अंदर में। और इन्होंने आज टिम को नहला दिया है जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले। वैसे तो गर्मी के दिन में ये डेली बाबू को नहला के जाते थे, लेकिन जब से ठंड का मौसम आया है तब से मैं बाबू को सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ। जब दोपहर हो जाती है, थोड़ी धूप निकल आती है, तब मैं इसको नहलाती हूँ। और किसी किसी दिन तो अगर ज़्यादा ठंड कर दिया तो मैं इसको नहलाती ही नहीं हूँ, बस ऐसे पैर हाथ इसका धो के मुँह हाथ पोंछ देती हूँ और रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा बच्चा है, डर लगा रहता है कहीं जुकाम ना लग जाए। तो पहले तो यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं हो रही थी और अभी 2-3 दिन से यहाँ भी ठंड हो रही है, तो काफ़ी ठंड हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी चोटी बना रही हूँ, और जब भी मैं चोटी बनाती हूँ तो आईने में मैं अपने बाल को देख के बहुत अफसोस करती हूँ, क्योंकि एकदम पूँछ जैसी मेरे बाल हो गए हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं टकली ना हो जाऊँ कभी, सारे बाल ना निकल जाए मेरे, झड़ ना जाए। और ये देखिए बाबू को इन्होंने स्वेटर पहना दिया और उसके बाद ये चले गए ऑफिस। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ बेडशीट, और बेडशीट को मैंने आज चेंज कर दिया है। पहले वाइट वाली बेडशीट बिछी हुई थी, तो आज मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि बाबू बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट गंदा कर देता है, क्योंकि बाबू बिस्किट वगैरह बेडशीट पे ही बैठ के खाता है। तो जिस वजह से मुझे हर 2 दिन में 3 दिन में मुझे बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। और तकिया का कवर भी मैं चेंज कर रही हूँ। और पहले मेरे पास एक ही तकिया था और अब मेरे पास 2 तकिया हो गया है। पहले आप लोग पहले के व्लॉग में देखे होंगे कि मैं एक ही तकिया पे मैनेज करती थी जैसे तैसे, और मैं तो ऐसे ही सो जाती थी, ये तकिया पे सोते थे। जिस वजह से ये देखिए एक कवर पुराना हो गया है और एक तकिया का कवर न्यू रखा हुआ था, तो उसको भी मैंने लगा दिया है। आज 2 तकिया हो गया है, तो फिर मैंने दोनों में ही लगा दिया। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ऊपर में ये गिफ्ट रखा हुआ है। तो ये गिफ्ट ना मेरे एनिवर्सरी पे इन्होंने दिया था और मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं फिर कभी वीडियोस बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, तब उसमें मैं आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करूंगी इसमें क्या है। और वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ किसी का भी गिफ्ट ओपन करने के लिए, तुरंत मुझे खोलना होता है, लेकिन व्लॉग बनाना था जिस वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, आप लोगों के सामने ओपन करना था। तो ये देखिए पूरे 4-5 दिन बाद मैंने इनके गिफ्ट को ओपन किया है, और गिफ्ट मुझे देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो ये देखिए यही है वो गिफ्ट। तो ये है घड़ी। तो वैसे तो ये घड़ी, ये डिज़ाइन जो है बहुत पुरानी है, लेकिन ये इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि ये घड़ी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं गया, हमेशा ये ट्रेंड में रहा है ये घड़ी। तो ये रहा सबसे प्यारा गिफ्ट उनका। और गिफ्ट तो सारे प्यारे ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है, और ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कि सबके काम आ जाएगा, तो अच्छी बात है। वैसे गिफ्ट तो एनिवर्सरी का गिफ्ट हो, बर्थडे गिफ्ट हो, मतलब गिफ्ट मिलता है तो पर्सनल ही दिया जाता है, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे रहे हो तो। लेकिन ये भी सही है। वैसे तो हर बार ये मुझे रिंग ला के दे देते थे, लेकिन इस बार मैंने बोला था कि मुझे रिंग नहीं चाहिए, रिंग पहन के क्या करूँगी, बस रखे रह जाते हैं। तो अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी रिंग इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। तो इस बार ये दीवार घड़ी इन्होंने ला के दी है, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मेरे घर में घड़ी नहीं है। तो अब देखेंगे, ये आएंगे ऑफिस से तो उसके बाद देखेंगे इसको किधर लगाना है, क्योंकि घड़ी लगाने का भी एक दिशा होता है, जहाँ तहाँ घड़ी नहीं लगा सकते हैं जैसी तैसी दीवार पे। तो इसका भी कुछ सोच समझ के लगवाऊंगी घड़ी कि किधर लगवाना है। तो एक काम तो मेरा बन गया। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि मुझे एनिवर्सरी पे इन्होंने कौन सी रिंग दी थी पिछले बार, और उसके भी पिछले बार, और उसके पिछले बार जो मेरा पहला एनिवर्सरी था, तो उसमें इन्होंने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों रिंग निकाल लिए हैं, और ये देखिए ये दोनों रिंग
इन्होंने मुझे दिया। तो ये जो बड़ा वाला रिंग है ना, ये इन्होंने मुझे सेकंड एनिवर्सरी पे दिया था और ये थर्ड एनिवर्सरी पे दिया। और फोर्थ एनिवर्सरी पे तो आप लोगों ने अभी देखा ही कि इन्होंने मुझे घड़ी दिया है। और पहली एनिवर्सरी पे इन्होंने मुझे कुछ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि पहली एनिवर्सरी जब मेरा आया था तो उसके कुछ दिन पहले ही मेरे दादाजी का डेथ हो गया था। तो जिस वजह से हम लोगों ने एनिवर्सरी नहीं मनाया, मतलब मनाए थे, इनके फ्रेंड्स तो ज़बरदस्ती मनवा ही लिए थे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। और उस समय बहुत दुख हो रहा था हमें, हम लोग बहुत टेंशन में रह रहे थे उस टाइम। जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था वो हुआ था हमारे साथ। और पहली एनिवर्सरी भी थी तो फ्रेंड लोगों ने, इनके फ्रेंड लोग और इनके ऑफिस के लोगों ने पार्टी मांगी थी इनसे, तो इन्होंने बस ऐसे ही पार्टी दे दिया था। वैसे हमारा कुछ इरादा नहीं था एनिवर्सरी मनाने का। बैठ के खाओ बेटा, टिम टिम बैठ के खाओ, बैठो। अच्छा लाइट ऑफ कर दिया, मत करो वैसे बिट्टू, बैठ के खाओ तो, बैठ के खाओ, बैठो। तकिया के ऊपर नहीं बेटा, इधर बैठो, इधर बैठो, चलो बैठ के खाओ। एक बार हाय कर दो सबको। यस मुंह से बोल दो हाय, बिट्टू ऐसे बोल दो मुंह से हाय। टिम्मी, ओए टिम्मी, मुंह से बोल दो हाय। हाय अच्छा खा लो अब, बाय बाय बाय। तो अभी टिम टिम खा रहा है खाना, और खाना नहीं सॉरी खा रहा है वो बूंदी, और बूंदी उसको बहुत पसंद है तो मैंने उसको खाने के लिए अभी दे दिया है। और अभी वो चुपचाप बैठ के खा रहा है, तो अभी शांति है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ इसी मौके पे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग। तो यही है मेरी छोटी सी दुनिया, छोटा सा परिवार, छोटा सा घर, और बस जो भी है यही है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।